हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड वाइड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि भारत के राष्ट्रीय उद्यान किसे कहेंगे और अभयारण्य किसे कहेंगे। इस वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान एवं उसकी विशेषता। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गया गुजरात राज्य। कहा जाता है कि गुजरात राज्य में दो गो प्रमुख है जो आपको राष्ट्रीय उद्यान है। एक हो गया आपको गिर और दूसरा हो गया नल सरोवर। नल सरोवर तो गिर और नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर और नल सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। जो कि गिर है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आपको नल सरोवर है जो जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर किसके लिए प्रसिद्ध है? जल पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद महाराष्ट्र में हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है संजय गांधी। संजय गांधी तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है? महाराष्ट्र। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है? महाराष्ट्र में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखा है आपको ये हो गया गोवा राज्य। गोवा राज्य में कहा जाता है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? गोवा राज्य में। महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? गोवा राज्य में। ये कहता है आपको महावीर स्वामी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिरण के लिए प्रसिद्ध है महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटक राज्य में। ये हो गया आपको कर्नाटक। कर्नाटक में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो पहला हो गया बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हो गया नागरहोल। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल के ही कहा जाता है राजीव गांधी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान या इसी को कहिए नागरहोल। तीसरा में है आपको बनेरघट्टा। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में। और चौथा हो गया आपको तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहा जाता है आपको कि तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान ये आपको भालू के लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू के लिए प्रसिद्ध है। तुंगभद्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू के लिए। अब बांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये हो गया पश्चिमी तट में। उसके बाद केरल राज्य में देखेंगे पश्चिमी तट में हम लोग। ये हो गया केरल राज्य। केरल राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो आइए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर केरल राज्य के लिख देते हैं। केरल राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केरल राज्य में तो कहा जाता है आपको एराविकुलम। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा में है आपको पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा में है आपको साइलेंट वैली। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों किस राज्य में पड़ता है? केरल में। तो केरल राज्य में हो गया आपको एराविकुलम, पेरियार और उसके बाद है आपको साइलेंट वैली। कहा जाता है आपको एराविकुलम और पेरियार ये दोनों किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम और पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एराविकुलम और पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो केरल राज्य में 3 हो गया, एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। कर्नाटक में 4 गो, बांदीपुर, नागरहोल, बनेरघट्टा और तुंगभद्रा। गोवा में महावीर स्वामी जो कि हिरण के लिए प्रसिद्ध है।
महाराष्ट्र में संजय गांधी और गुजरात में गिर एवं नल सरोवर, गिर एवं नल सरोवर। उसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थान एरिया में, यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में कि राजस्थान में कौन कौन है। तो सबसे पहले देखेंगे केवला देव, केवला देव, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है आपको? राजस्थान में। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है आपको? राजस्थान में। दूसरा में है आपको रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? राजस्थान में। उसके बाद कहा जाता है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और एक हो गया आपको सरिस्का अभयारण्य, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, सरिस्का अभयारण्य कहाँ में? राजस्थान में। तो राजस्थान में केवला देव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का। कहा जाता है कि केवला देव यह जो आपको राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। केवला देव राजस्थान के कौन सा जिला में? भरतपुर जिला में, भरतपुर जिला में स्थित है। और केवला देव कहा जाता है आपको कि यह जो आपको पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो गया आपको? तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। कहा जाता है आपको कि साइबेरियन प्रदेश से आने वाली है जो आपको सारस पक्षी, कौन सा पक्षी? सारस पक्षी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन प्रदेश से आने वाले सारस पक्षी यहाँ पर आकर के केवला देव में प्रजनन की क्रिया करती है। तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिला में पड़ता है, राजस्थान के भरतपुर जिला में। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है कि यह है जो आपको बाघ एवं शेर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ एवं शेर के लिए, बाघ एवं शेर के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक हरियाणा यहाँ पर आज है, और हरियाणा में कहा जाता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में? हरियाणा में। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पड़ता है। हरियाणा के कौन सा जिला में? गुरुग्राम जिला में। हरियाणा के कौन सा जिला में पड़ता है? तो गुरुग्राम जिला में पड़ता है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद देखेंगे उत्तराखंड, ये हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहा जाता है कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान खुला था, जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। इसी का फिर नाम बदल करके जिम कार्बेट, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। और वर्तमान में पुनः इसे है जो नाम चेंज करके राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना गया, जो कि आपको हेली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट, यह जो आपको 1935 में अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किया गया था उत्तराखंड में। क्लियर यहाँ तक? तो कहा जाता है आपको कि हेली नेशनल पार्क या जिम कार्बेट, यह जो आपको 1935 में स्थापित किया गया था। कहाँ में? तो उत्तराखंड में। वर्तमान में इसका नाम है कहाँ? तो राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर यहाँ तक? और उत्तराखंड में कौन कौन सा है? देख है आपको राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में है आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगले मैप में, यहाँ पर ध्यान देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ
उत्तराखंड के बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक है आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है आपको? उत्तर प्रदेश में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। एक और है आपको उत्तर प्रदेश में जिसको कहा जाता है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। तो चंद्रप्रभा और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और चंद्रप्रभा किसके लिए है प्रसिद्ध है? भालू के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा किसके लिए प्रसिद्ध है? भालू के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे बिहार में कौन कौन है आपको। तो बिहार में पश्चिमी चंपारण में कहा जाता है एक, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर अभयारण्य। वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है, पश्चिमी चंपारण जिला में। और एक बिहार के कैमूर जिला में पड़ता है, जिसका नाम है आपको कैमूर अभयारण्य। तो कैमूर अभयारण्य आपको बिहार के कैमूर जिला में, और वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में। तो वाल्मीकि नगर अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद देखेंगे झारखंड में, यहाँ पर ये हो गया झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य में कहा जाता है पलामू राष्ट्रीय उद्यान, या पलामू को बेतला भी बोला जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहिए या पलामू। उसके बाद एक और है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान। और एक और है आपको जिसका नाम है दालमा राष्ट्रीय उद्यान। तो हजारीबाग, दालमा और पलामू किस राज्य में? झारखंड में। किस राज्य में पड़ता है आपको? झारखंड में पड़ता है। हजारीबाग, दालमा और पलामू, जो कि दालमा हाथी के लिए प्रसिद्ध है, और पलामू कहिए या बेतला ये भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद कहा जाता है सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। उसके बाद देखेंगे हम लोग मणिपुर में, ये हो गया मणिपुर राज्य। तो कहा जाता है मणिपुर में है कैबुला लामझाओ। तो कैबुला लामझाओ है जो आपको राष्ट्रीय उद्यान, ये मणिपुर में है, जो कि विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में पड़ता है। कौन सा आपको? कैबुला लामझाओ है जो आपको मणिपुर के बिष्णुपुर जिला में पड़ता है। बिष्णुपुर जिला में पड़ता है आपको कैबुला लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान विश्व में एकमात्र कौन है? कैबुला लामझाओ। क्लियर है? ये मणिपुर राज्य हो गया यहाँ पर, और मणिपुर के नीचे हो गया ये आपको मिजोरम राज्य। और मिजोरम में कहा जाता है आपको एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है डाम्फा। कौन सा? डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। डाम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मिजोरम में। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे ये हो गया अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश को है जो आपको नेफा के नाम से भी जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है नामदफा अभयारण्य है। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। एक और है आपको लाली अभयारण्य। लाली अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद असम राज्य में देखेंगे तो असम राज्य में कहा जाता है आपको कि मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस एक राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और दूसरा हो गया काजीरंगा। तो मानस और काजीरंगा किस राज्य में? असम में।
मानस और काजीरंगा किस राज्य में पड़ता है आपको? असम में पड़ता है। मानस और काजीरंगा कहाँ पड़ता है आपको? तो असम राज्य में पड़ता है। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें देखेंगे आपको कि मानस किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। मानस किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए, एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? काजीरंगा। तो मानस और काजीरंगा कहाँ में? असम में। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसमें पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कहा जाता है दो गो प्रमुख है। कौन कौन? आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपको सुंदरबन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपको जलदापरा। सुंदरबन और जलदापरा कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। सुंदर और जलदापरा कहाँ में? पश्चिम बंगाल में। जो कि सुंदर और वन और जलदापरा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन है जो आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और जलदापरा कहा जाता है आपको जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। जलीय जीव के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा आपको? जलदापरा, जलदापरा। उसके बाद उड़ीसा राज्य में हम लोग देखेंगे उड़ीसा राज्य में कौन कौन है। तो उड़ीसा राज्य में कहा जाता है पहला है आपको भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा पड़ता है सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में पड़ता है? उड़ीसा में। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। कहा जाता है आपको कि भितरकनिका एक कछुए के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। अलग अलग कछुआ के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, कछुआ के प्रजाति के लिए। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग कछुआ के प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन है जो आपको प्रजाति पाया जाता है कछुआ के? कहा जाता है विश्व में सर्वाधिक है जो आप कछुआ के प्रजाति भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो कि पहला है आपको ग्रीन सी, ग्रीन सी, ग्रीन सी कछुआ, ग्रीन सी कछुआ है आपको इसमें पाया जाता है। एक है आपको ओलिव, ओलिव, ओलिव रेडिले कछुआ कहिए या टर्टल, ओलिव रेडिले, रेडिले। और तीसरा पाया जाता है प्रजाति हॉक्सविल, हॉक्सविल, हॉक्सविल। और चौथा प्रजाति है आपको लेदर बैक, लेदर बैक। ये चारों प्रजाति उड़ीसा के है जो आपको भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। जो कि कछुआ के अलग अलग प्रजाति पाया जाता है। ग्रीन सी कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ, हॉक्सविल कछुआ, एक हो गया आपको लेदर बैक कछुआ। ये कहाँ में? आपको उड़ीसा में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में दो गो प्रमुख है। पहला में है आपको पापी कोंडा, पापी कोंडा आंध्र प्रदेश में। और दूसरा में है आपको नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। तो कहा जाता है आपको आंध्र प्रदेश में दो गो कौन कौन हो गया? तो पहला में है आपको पापी कोंडा, आइए यहाँ पर लिख देते हैं पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा में है आपको नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर। तो कहा जाता है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान ये है जो आपको बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कौन आपको? नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए। और वर्तमान में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? आपको नागार्जुन में। वर्तमान समय में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उसके बाद और हम लोग प्रमुख देखेंगे मध्य प्रदेश में कौन कौन है। तो मध्य प्रदेश में कहा जाता है एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, एक पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। तो मध्य प्रदेश में हो गया आपको
पन्ना, कन्हा और पंचमढ़ी। पन्ना, कन्हा और पंचमढ़ी। पन्ना, कन्हा और पंचमढ़ी कहाँ में? मध्य प्रदेश में। जो कि पन्ना और पंचमढ़ी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना और पंचमढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपको कि लद्दाख में कौन कौन है। तो लद्दाख में कहा जाता है आपको दा चिंगम। दा चिंगम, दा चिंगम राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको लद्दाख में। एक आपको हिमिस राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है आपको लद्दाख में। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है आपको? हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में पड़ता है आपको हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा है। उसके बाद कह देगा आपको कि दा चिंगम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी आपको लद्दाख में पड़ता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और दा चिंगम कहा जाता है आपको किसके लिए प्रसिद्ध है? तो महामृग, महामृग के लिए प्रसिद्ध है। महामृग के लिए प्रसिद्ध है कौन है आपको? दा चिंगम। महामृग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा आपको? दा चिंगम। कौन है आपको? दा चिंगम। उसके बाद कहा जाता है आपको कि ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में, कहाँ में आपको? श्रीनगर, जो कि श्रीनगर शहर की स्थापना सम्राट अशोक झेलम नदी के तट पर किए थे। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कहा जाता है एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सलीम राष्ट्रीय उद्यान। सलीम राष्ट्रीय उद्यान। तो सलीम राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है आपको कि भारत में है जो सर्वाधिक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है आपको? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसी चलते सलीम राष्ट्रीय उद्यान को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है आपको? तो सलीम राष्ट्रीय उद्यान जो कि पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ये पड़ता है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक बचिया आपको हमारे है जो तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य में प्रमुख हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कहा जाता है मुद्दू मलाई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। एक हो गया मन्नार। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है आपको तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ में स्थित है आपको? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन कौन? इंदिरा गांधी, उसके बाद मुद्दुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार। किस राज्य में स्थित है आपको? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी और मुद्दुमलाई ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी और मुद्दुमलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इंदिरा गांधी और मुद्दुमलाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाएगा कि भारत के सबसे बड़ा तो हो गया आपको हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में, लेकिन सबसे छोटा कहेगा कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ध्यान से समझेंगे। ये हो गया अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कहा जाता है आपको कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत के है जिसका नाम है साउथ बटन द्वीप। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। उसके बाद कहा कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाया जाता है 11, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक कहेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 94 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, जिसमें सबसे छोटा हो गया साउथ बटन द्वीप। भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है।
तो ये हो गया भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आप वीडियो के बढ़िया से देखें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।